उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि वीकेंड और अन्य बड़े आयोजनों के समय और अधिक सतर्कता बरती जाए। हालांकि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम से लोग काफी परेशान हैं। कई बार हालत काफी गंभीर हो जाती है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। देहरादून के एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़कों में किए जा रहे पैचवर्क ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग अपनी तैयारियां पूरी करने की बात जरूर कर रहा है। पुलिस की ओर से वीकेंड में भी ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर ढंग से सुधार की कवायद की जा रही है। देखिए, जो भी बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है। उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी, जो बरसातों में टूट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर रामनगर से है, जहां सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब इंडियन गैस गोदाम के सामने स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटी इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कतों के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। फायर स्टेशन रामनगर में देर रात वसीम नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि इंडियन गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई है। सूचना पाते ही फायर निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम निरंतर मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि आग ने कबाड़ के पूरे गोदाम को घेर लिया था और लपटें आसपास फैलने की आशंका भी बढ़ रही थी। स्थिति गंभीर होती देख रामनगर स्टेशन की सभी फायर गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। साथ ही काशीपुर फायर स्टेशन से भी एक अतिरिक्त गाड़ी मंगवाई गई। फायर निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने में टीम को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और कबाड़ सामग्री की अधिकता के कारण आग तेजी से फैलती जा रही थी, लेकिन फायर कर्मियों ने अथक प्रयासों से आग को पूरी तरह बुझा दिया। उन्होंने बताया कि आग लगने से गोदाम मालिक को लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यह घटना एक बार फिर आग सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी देती है कि बिना सुरक्षा के कबाड़ या ज्वलनशील गोदाम बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। ये लगभग 2:59 पर कबाड़े वाला जो मेन आदमी है वही मोटरसाइकिल से आया। उसने बताया कि आग लगी है, तो जाकर देखा हमने तो आग भयंकर थी। 2 गाड़ी हमारी बजा रही थी, तीसरी गाड़ी फिर काशीपुर से बुलानी पड़ी और उसमें लगभग 5-6 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। नहीं, आग लगने का उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि किसी ने खिड़की जो ऊपर रोशनदान होता है, शायद किसी ने उससे कुछ वो डाला है उसमें। अभी तो चल रही है, अभी देखा जा रहा है उसमें कि क्या स्थिति है, कैसे लगी है। जैसे क्लियर होगा वैसे फिर उसकी आगे की वो कार्रवाई होगी। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर के पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हुई हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर CWC मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाएं या ना बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। अब तो
चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग मोड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का, उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है। तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। सर, वोट चोर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस यानी दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार है। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी की गई। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट हाई अलर्ट के बीच बाहरी छात्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो फौरन एक्शन लेने का आदेश है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी एटीएस ने दून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। यदि वो संपर्क करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और जांच संबंधी कार्य किए गए हैं जिनका ब्यौरा भी तैयार है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया।